मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। किरण चौधरी। अध्यक्ष महोदय, ये बजट जो है, ये इसकी संज्ञा जो है अमृतकाल की तरह कही गई है, जिससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सच्चाई के अंदर इस बजट में ना तो C2 फॉर्मूला का कोई जिक्र है, ना कोई वैदिक तरीके से एमएसपी को लागू करने की कोई बात है, ना कोई गरीबों के लिए बात है, ना मजदूरों के लिए है, स्मॉल सेक्टर जो है एमएसएमई उनके लिए नहीं है, ओपीएस पेंशन वाले जो हैं उनकी जो पेंशन काट दी गई है, हमारे जो पंचायती राज के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको डंडों की बौछार उनके ऊपर करी गई है। तो ये इस तरह का बजट जब पेश करा जाता है तो आप समझ सकते हैं इसको अमृतकाल की तरह संज्ञा किस तरह से दी जाए। मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, अगर हम इसको राहु काल का समय कहेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष जी, मेरा काम है बजट के ऊपर आंकड़ों की बात करने का, और ये बजट जो है, मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, ये बजट जो है ये आंकड़ों का मायाजाल है। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मेरा टाइम होएगा। नहीं, मैं एक मिनट में बैठ गई। बजट में डंडों की बौछार कहाँ हुई? बजट पे बोल रही हूँ मैं बजट पे बोल रही हूँ। बोल आप कंटिन्यूस करो प्लीज। बोलने दो, गलत बात है। बोलिए प्लीज। नहीं, आप मैं बैठ जाऊंगी। नहीं, आप बोलिए, कंटिन्यूस करें। आप बैठिए ना, आपकी मेंबर बोल रही है। आप तो ना डिस्टर्ब करो। आप कर रहे हो अब तो डिस्टर्ब। आप बैठो प्लीज। आप बैठो। बजट में क्या नहीं बोला? बजट के हिसाब से तो बोलने तो दो, उनका नंबर है। बत्रा जी, किरण चौधरी जी का नंबर। किरण चौधरी जी, आपका समय चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जी, ये बजट पे बोल लेंगे, लेकिन आप पहले इनकी जो वो अपना अंबाला से हैं, क्या नाम उनका, गोयल साहब, उनकी स्पीच निकलवा लो। एक लफ्ज बजट उनको कहा, सिर्फ अपने गाथाएं गाते रहे। इनका देखो ना, हमारे ये बोल रहे थे, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। अब बीच में ना आप बोल रहे हैं तो सही, बाद में मैं बोल लूंगी। आपका टाइम चल रहा है। नहीं, आपका मेरा तो आप बैठे रहेंगे तो टाइम जा रहा है। मैं बोल दूंगी, लेकिन बीच में ना हो। ये बजट जो है ये मेरे हिसाब से अध्यक्ष जी ये पूरी तरह से आंकड़ों की बाजीगरी, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके अंदर जो है अध्यक्ष जी, मैं बहुत कड़ी आपत्ति जताती हूँ कि जीएसडीपी और डेट लाइबिलिटी का जो अनुपात है, जो परसेंटेज है, उसके आंकड़े आरबीआई की रिपोर्ट से और जो हमारा जो ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट के एट अ ग्लांस की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता। सारे के सारे उसके अंदर हैं। डेट लाइबिलिटी एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी इन हरियाणा, ईयर 2020 के अंदर आरबीआई का रेट है 28.8%, हरियाणा बजट में है 27.69%, 2021 में है आरबीआई का 32.5%, हरियाणा बजट पे लिखा हुआ है 26.15%, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं आरबीआई के हैं 29.3%, और जो है हमारे हरियाणा के बजट जो उसमें दिया है 25.78%। बजट एस्टिमेट्स 2023-24 के अंदर आरबीआई का जो है वो है 28.3% और 25.45%। अध्यक्ष जी, ये स्पीच के अंदर दोहराया गया है, गलत तरीके से सारे आंकड़े दिए गए हैं और इसको दोहराया गया है। साथ के साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है जो स्टेट डेट लाइबिलिटी है बजट एस्टिमेट्स की 22-23 की, इसके अंदर 2,43,779 करोड़ रुपए थी, जो इस साल रिवाइज एस्टिमेट जो है 22-23 में बढ़कर 2,56,885 करोड़ हो गई। सवाल यहाँ उठता है अध्यक्ष जी, और मैं पूछना चाहूंगी अपने जवाब के अंदर जवाब दीजिए कि 1,300 करोड़ रुपए जो रिवाइज्ड और बजट एस्टिमेट्स के अंदर 2022 और 2023 में जो ये फर्क आ रहा है, ये कैसे आया?
ये क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है सरकार ने, इसके ऊपर जरूर जो है हमारे को बताया जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि बजट एट अ ग्लांस अगर आप देखें, उसके फुटनोट के ऊपर एक एंट्री है जो लास्ट ईयर भी करी थी, बहुत छोटी सी एंट्री है ताकि किसी को नजर ना आए। उसमें कहा था, उसको बार बार रिपीट करा गया है और इस साल जो है उसके अंदर एक्चुअल डाल दिया है। एक्चुअल से मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वेरिएशन जो अमाउंट में आया है ये किस लिए आया है? ये बहुत ही पजलिंग फिगर है, इसके ऊपर भी जरा रोशनी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए डालें। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है हमारे को इसलिए दिया जाना था कि हमारा जो नुकसान था वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो पैसा हमें मिलता और वो नुकसान की भरपाई होती। लेकिन आज जो है ये डबल इंजन की सरकार जो है, बजट एट अ ग्लांस 2022 के अंदर और 24 को आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसके पिछले साल का रेवेन्यू जो रिसीट है, इसमें ये इस तरह से आंकड़ों का माया जाल फैलाया गया है कि पिछले साल की रेवेन्यू रिसीट में इजाफा हुआ है और घाटे का आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। 2 साल हो गए, 2 साल समय से सरकार जो है, भारत सरकार ने हरियाणा को इसका भुगतान नहीं करा। जीएसटी का जो है, जीएसटी के एवज में इन्होंने बैक टू बैक लोन लिया है, जो दूसरी सरकारों के अंदर जो बाकी जो सरकारों ने जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने अपनी किताब में बही खाते के अंदर लोन दिखाया है, लेकिन यहाँ तो ये रेवेन्यू की तरह दिखा रहे हैं ताकि अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए। तो ये बाजीगरी है या नहीं, ये मैं बात कहना चाहती हूँ। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इंडियन ये जो है कैग की रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंसेस की 2021 में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑफ बजट बोरोइंग करी थी। अब जो है माननीय सदन को, जब आप इस तरह की ऑफ बोरोइंग करते हैं तो सदन को उसके अंदर विश्वास में लेना चाहिए। हमारे को तो मालूम ही नहीं है, ये जो है आपकी किताबों के अंदर है लेकिन उसको दर्शाया नहीं गया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्या ये होम डिपार्टमेंट ने जो है ये पैसा दिया है, नहीं दिया है, क्या हो रहा है, सदन को मानने का पता होने का पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड जो है फॉर न्यू पेंशन स्कीम, माइंस मिनरल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन फंड और स्टेट फॉरेस्टेशन फंड में हमने हिस्सा ही नहीं डाला है। ये हिस्सा नहीं डालने का मकसद ये है कि जो आंकड़े हैं अबाउट 1166.89 करोड़ के जो आंकड़े हैं उनका हेर फेर का जो है पूरी तरह से सिलसिला है। इसके ऊपर भी जो है जरा रोशनी डालें तो पता चलेगा। Actually what has happened is that dues have not been paid and understatement of this fiscal deficit has been made to the point of 0.15%। तो ये इतने आंकड़ों की हेराफेरी करी गई है, इसके बारे में हम मालूम करना चाहते हैं कि असलियत के अंदर है क्या। 2022 और 23 के बजट एस्टिमेट में और 2022-23 के रिवाइज एस्टिमेट में 1200 करोड़ से ज्यादा का फर्क है। अध्यक्ष जी, आप सारे के सारे आंकड़े निकाल के देखिए, आपको मालूम चलेगा 1200 करोड़ रुपए का फर्क। ये जो है ये कैसे फर्क आया? ये सरकार ने क्या ऑफ बजट बोरोइंग करी है? जो करी है, अगर ऑफ बजट बोरोइंग करी है तो उसका हमारे को पता क्यों नहीं चला, बजट के अंदर उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करा गया? साथ ही साथ जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू रिसीट है उसके अंदर जो है अच्छी राजस्व वसूली और कुशल प्रबंध के लिए सरकार ने अपनी बहुत पीठ थपथपाई है, लेकिन आंकड़ों का अभाव है। और आंकड़ों से पता चलता है कि 21-22 में हरियाणा का राजस्व की आय 70,493.11 करोड़ थी, जो बजट अनुमान 22-23 में 82,653.88 करोड़ हो गई है। और संशोधित अनुमान जो है, रिवाइज्ड जो है 2022 में 75,714.30 करोड़ हो गई है। बजट अनुमान जो है 23-24 में जो 86,000 और 86,880 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, ये तो मैं समझती हूँ बहुत दूर की कौड़ी, कहीं आसपास भी नहीं इसके फटक रहे हम। सच्चाई तो ये है बजट की। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, हरियाणा का कर राजस्व जो है उसकी आमदनी 16-17 के अंदर 10.39 थी रिसीप्ट के मुताबिक, और जो है 20-21 में 2.69 थी रिसीप्ट की। तो हरियाणा का जो है ड्यूरिंग दिस पीरियड 2016-17 से 2021 तक
रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो डिक्लाइन हो गई है। हम कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त इकोनॉमी हो रही है, फला कर रहे हैं, दिकड़ा कर रहे हैं। अभी मेरे बेटे समान है भव्य, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन असलियत के अंदर आप ये देखिए हो क्या रहा है। सच्चाई ये है कि रेवेन्यू रिसीट जो हैं वो डिक्लाइन करी हैं 9.35% ऑफ जीएसडीपी टू 8.38% ऑफ जीएसडीपी। कितना ज्यादा गिरावट आ गई है आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। सारा जो है दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, फाइनेंशियल डेवल्यूशन जो सेंटर से आता है, सेंटर से जो पैसा आता है 22-23 का 12.32% था टोटल रिसीट्स का, जो डिक्लाइन होके 11.51% करंट ईयर 23-24 के अंदर हो गया। मतलब 12-22 से 11.51 हो गया है। ये है हमारी डबल इंजन की सरकार। कितना पैसा जो है आज हमारी वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार, और सरकार ने मौज कर रखी है। इतना जबरदस्त इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट है, ठीक नहीं, मेरे पास सारे कागज हैं, मैं कागज लाई हूँ, मैं बगैर कागजों के नहीं आती। हर एक चीज जो है मैं तथ्य के ऊपर बोलती हूँ। और अध्यक्ष जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को कहा गया है कि ये बंद कर दिया गया है। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन बंद हो गया है हमारे 2020 से 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा बंद हो गया है। तो 4,560.16 करोड़ रुपया जो है, जो शॉर्टफॉल है हमारे रेवेन्यू के लिए, ये हम कहां से भरपाई करेंगे? श्वेत पत्र जो है सरकार इस पे जारी करे, हमें मालूम चले कि ये जो है ये शॉर्टफॉल जो है ये कहां से पूरा होगा। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर की बात पे आती हूँ मैं। यहाँ तो बाबा सिर पकड़ के जो है अपने आप को जो है कोई बात ही नहीं रहती। सच्चाई ये है कि आप देख रहे हैं किसान जो हैं वो खून के आंसू पी रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये कागज है जो मेरे को विधानसभा ने जिसका जवाब दिया मेरे प्रश्न के ऊपर, और कि बाजरा का जो है करीब 11,069.95 जो है बिलो एमएसपी जो है उस बाजरे को प्रोक्योर करा गया है। अब आप मुझे बताओ, भिवानी और दादरी के अंदर 7,017.65 जो है हैफेड के ये हैं आंकड़े जो, और आपके आंकड़े हैं जो आपने दिए, 7,017.65 जो है वो आपने क्विंटल जो बाजरा है वो आपने बिलो एमएसपी आपने करी है। 1492.35 जो है वो दादरी में करी है, और इसी तरह से सारे हरियाणा के आंकड़े अगर लगा लें तो 11,069.95 क्विंटल बाजरा बिलो एमएसपी हैफेड नहीं करा है। किस बात की मैं अपनी ये पीठ थपथपाते हैं, किस बात के लिए ये बात करते हैं? सारी झूठी बात की पुलटते, हर तरीके से झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। और ये कागज दिखा रहे हैं सारी की सारी बातें। साथ ही साथ सरसों जो है, ये जो है इसका एमएस कहते हैं हमने 12-14 जितनी भी एमएसपी का हमने कर दिया है। एमएसपी को वैदिक तो भाव दे नहीं रहे हैं, उसका वो कर नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ जो उसका जो एमएसपी का भाव है सरसों का वो भी नहीं पूरा मिल रहा है। एमएसपी का भाव जो है 5,450 क्विंटल जो है वो भी आज जो है 4,000 या 5,000 तक जो है वो बिक रहा है। तो असली बात ये है अध्यक्ष जी कि आलू पिट गया। क्या आलू जिसकी लागत जो है किसान की लगती है 6-7 रुपए लगती है प्रति किलो, वो जो है उसका 50 पैसे प्रति किलो में बिक रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह से जो है कृषि प्रधान प्रदेश आज हरियाणा है, हरियाणा कृषि के ऊपर आधारित है, और कृषि के साथ ये हालात हो रहे हैं कि कृषि जो है किसी काम का नहीं रहा। किसान भाई हमारा दुखी होकर जो है उसको सिर पटक रहा है। पाले से जो सरसों का हाल हुआ है वो तो सारा है, वो मैं अलग से आपको मैं बताऊंगी किस तरह से पाले की पछेती फसल, अगेती फसल, सारी फसल नष्ट हो गई है। और कहा गया है कि 50% से नीचे जो है गिरदावरी करी जाए ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये जो है पाला शब्द जो है, ये श्रुति चौधरी जब एमपी थी उन्होंने अपने समय पर केंद्र के अंदर ये कानून बनवाया था कि पाले का भी मुआवजा किसान को मिलेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि पाला पड़ा, उस समय श्रुति के टाइम पे 36 करोड़ का जो है मुआवजा बटा था, और आज जो है
किसान को मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये हालात जो है ये, और इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताऊंगी अध्यक्ष जी, ये जो है नहीं, मैं आप एक बहुत अहम बात नहीं, आप बैठ जाओ। मैं एक मिनट, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप लंबा और भी हाँ कोई बात नहीं, लंबा और भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाकी मेंबर्स में से मैं बस 5 मिनट में खत्म कंटिन्यूस मैं टाइम फिक्स है, फाइंड अप कर। आपने बोलना है तो फिर मैं मैं एक बात और कहना, मैं एक बात, हाँ टाइम आपका मैं वाइंड अप कर दूंगी, मैं वाइंड अप कर, एक मिनट मेरे 2-4 वाइंड अप कर दो, करो वाइंड अप करो फिर आप। नहीं तो आप ये बीच में ना हो, 12 कैसे बजा दिए? नहीं बंद है घड़ी, अभी आप बैठे हो तो बंद है। नहीं आपने आगे कर दिया, वो चल रही है गाड़ी, खड़ी कर चल रही है। आप खड़े तो फिर बोल लो तो सही। अध्यक्ष जी, दरियापुर गांव है तो शाम के अंदर, वहां पर ये जो है बाजरे की फसल का जो है पूरा का पूरा, उस दिन सीएम साहब ने कहा कि सारा पैसा जो है खातों के अंदर चला गया है। तो मैं वहां पे जब दौरा कर रही थी दरियापुर गांव के अंदर, मैं गई, मैंने उनसे पूछा भाई थारे खातों में पैसे आ गए होंगे? कहता बहन जी हमारे तो खातों में आए कोनी पैसे, लेकिन जिन्होंने बाजरा बोया ही नहीं है, खाली जमीन है, वहां पे पैसे हो रहे हैं। तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इस तरह से नाकों तले ये सारा काम हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करा जाता है। ये सबसे ज्यादा दुख की बात सारी है। बिल्कुल इन्हीं के सपोर्ट रहे, उनको एफआईआर लिखा दी है, उन्होंने घपला किया था, एफआईआर लिखा रखी है, इन्हीं के सपोर्ट रहे हूँ। यार वही बात, आप करें कंप्लीट। इनका अपना हल्का लोहारू है, उसमें 49 किसान ऐसे हैं बेचारे जो मेरे पास लेकर आ रहे हैं अपनी दरखास्त कि हमारे को दिलवा दो जी, हमारे को नहीं मिले हैं। वो इनके अपने हल्के के हैं, मेरे पास दरखास्त भी है उनके हल्के की। बात ये है अध्यक्ष जी, सिंचाई और पेयजल का जो हाल है, सारा का सारा पानी काट दिया गया है। सारा जो सबका साथ सबका विकास और ये सारी बातें सब बेकार की हैं, पानी में बह गई हैं। सच्चाई ये है, कहाँ तो हमारा जो पानी जो था वो मिला करता था 872 क्यूसेक पानी जो हमें मिलता था, वो आज 300 क्यूसेक पानी की बात कर रहे हैं। पानी यही है और कहते हैं टेल तक पानी पहुंचा रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आज हरियाणा के 5 जिलों के अंदर राशनिंग हो रही है, पानी पीने को नहीं है। 1200 रुपए हर एक घर जो है दे रहा है, तब टैंकर से पानी आ रहा है। थैंक यू अध्यक्ष जी, नहीं थैंक यू कैसे हो गया जी, वो कह रहे हैं हमें बोलना है, फिर बात नहीं। 2 मिनट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बोलना है। प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी ने नाश करके छोड़ा हुआ है। आम आदमी जो जनता है वो पूरी तरह से त्रस्त है। और अध्यक्ष जी, मैं अंत में एक बात कहूंगी, ओपीएस पेंशन स्कीम का जो हाल करा है उसके ऊपर तो मैं अपने उसमें दूसरे में बोलूंगी। अंत में मैं ये शेर जरूर पढ़ दूं ताकि ये आपको मालूम चले कि असलियत हालात क्या है। सांस चढ़ गया मेरे। सब कुछ ये मद्देनजर देखते हुए अध्यक्ष जी, ये बजट के आंकड़े देखते हुए सारा ये माया जाल फैलाया गया है। हकीकत पर ये पूरा पर्दा डालने की कायवाद है। सच्चाई के अंदर आज हरियाणा के अंदर जो हो रहा है, हर वर्ग त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और वो आने वाले समय में इनको मालूम चल जाएगा। ये जो है मुझे याद आती हैं ये अदम गौंडवी जी साहब की कुछ गजल की ये पंक्तियां, सुनिएगा जरा ध्यान से। रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, रहे मुफल्लिस गुजरते बेयकीनी के तजर्बे से, बदल देंगे इन महलों की रंगीनी मज़ारों में। अदीबो ठोस धरती की सतह पर लौट भी जाओ, जो असलियत है जमीन पर आ जाओ वापस। मुलम्मे के सिवा क्या है फलक के चांद तारों में। ये सब चांद तारे जो हैं ये धरती के ऊपर नजर आ जाएंगे और 1.5 साल के अंदर अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सिंह जी, संस्कृत का एक दो बड़ा शेर नहीं है संस्कृत का, ये बैठाओ ना, चलो मैं भी बोल सकता हूँ। संस्कृत की ज्ञान की बात बाद में दे दीजिए, काम आएगी सभी को। संस्कृत में मैंने पढ़ा है, बैठो संस्कृत में एक छोटी सी चीज पढ़ी है, छोटी सी, सबके काम आएगी। बैठो श्री, आप बैठो यार, ये आप तो बैठो, बात हो मत गया कर लियो। हो गया किरण जी, थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी नहीं उन्होंने तो कुछ थोड़ी सी। नहीं बोल लिया, अध्यक्ष महोदय, बोल लिया। अध्यक्ष आप महोदय, बताओ। लेना चाहा
एक किसी जाने आदमी ने संस्कृत में कहा है, जय दुर्वाणी परित्यज्य अ दुर्वाणी निषेवते तस्यम दुर्वाणी नश्यन्ति अधर्म नष्टमेव। ईश्वर सिंह जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी जो बोलो। आदमी अगला पहला कदम रखने से पहले दूसरा कदम उठा लेता है, उसके रास्ते भटक जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ईश्वर जी, ईश्वर जी, डिप्टी स्पीकर सर, बैठो प्लीज, प्लीज। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वो बोल रहे हैं ईश्वर जी, ईश्वर जी बोल रहे हैं। आपको नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, कोई आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं 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 नहीं, अब नहीं, अब नहीं। ईश्वर जी कोई नहीं, नहीं नहीं, ईश्वर जी बोल रहे हैं। बहुत मैंने तो जब उनका नाम मैंने ले दिया बिठाया तो। नहीं, नाम ले दिया मैंने उनका। ईश्वर जी बोल। स्पीकर सर,